पांचवें अध्याय में आपका स्वागत है। एम्पैथी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल बट नॉट एवरीवन नोज इट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट टॉपिक में कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करने के दो टूल्स, एक तो इग्नोर करने की पावर और दूसरा रिस्पॉन्सिव बनने के बेनिफिट्स तो शेयर किए थे, लेकिन थर्ड टूल्स तो शेयर किया ही नहीं। एक्चुअली थर्ड टूल्स एक बहुत बड़ी स्किल है, इसलिए मैंने इसका कंप्लीट चैप्टर डेवलप किया है जो हम अब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जिस नेक्स्ट स्किल की बात कर रहा हूँ उसे हम एम्पैथी समानुभूति कहते हैं, लेकिन आप एम्पैथी को सिंपैथी सहानुभूति समझकर कंफ्यूज मत हो जाना। हालांकि एम्पैथी और सिंपैथी एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो हम वहाँ पे अपना दुख प्रकट करते हैं और पीड़ित को तसल्ली देते हैं। उसे सिंपैथी सहानुभूति कहते हैं, जबकि एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। जब हम अपने आप को किसी दूसरे पर्सन की जगह रखते हैं और उसकी फीलिंग्स को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, जैसे कि हमने उसी इंसान का रूप धारण कर लिया, उसे एम्पैथी कहते हैं। अगर दुनिया के सारे लोग एम्पैथी सीख जाए तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स समाप्त हो जाएंगे, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। हम धर्म, संस्कृति, जाति, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, अमीरी, गरीबी सब कुछ भूलकर इंसान के रूप में उभर सकते हैं। इतनी पावर है एम्पैथी में। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एम्पैथी होती क्या है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन क्या वास्तव में हम किसी अंधे व्यक्ति की दुख को महसूस कर सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि एक ब्लाइंड पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है? भले ही हम कितने भी कोशिश कर ले उनके दुख को समझने की, लेकिन हम सहानुभूति एम्पैथी के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ब्लाइंड पर्सन के दुख को फील करने के लिए एक्सपीरियंस करने के सिर्फ और दो ही तरीके हैं। या तो हम खुद अंधे हो जाए, या फिर एक दिन हम सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और पूरे दिन हम उसी सिचुएशन में सारे रूटीन काम करें, अपनी स्टडी करें, ऑफिस जाए या मार्केट विजिट करें। तब हमें पता चलेगा कि अंधे इंसान को डे टू डे लाइफ में कितनी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसलिए हम किसी भी पर्सन की लाइफ को एक्सपीरियंस करे बगैर उसकी सोच, उसके डिसीजन और उसके बिहेवियर को समझ नहीं सकते। टू बी एम्पैथिक यू नीड टू लर्न टू सी थ्रू अदर्स आइज, हेयर थ्रू अदर्स ईयर्स, थिंक थ्रू अदर ब्रेन एंड फील थ्रू अदर्स हार्ट। क्योंकि एम्पैथी का मतलब ही होता है दूसरों की आंखों से देखना, उनके कानों से सुनना, उनके दिमाग से सोचना और उन्हीं के दिल से महसूस करना। कहते हैं टू एम्फसाइज विथ अदर वी नीड टू पुट आवर वेल्स इन देयर सोच। जब तक हम खुद को दूसरे की जगह पर नहीं रख लेते तब तक हम उनको कभी नहीं समझ सकते। हमें किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं बल्कि दूसरों के नज़रिए से भी देखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी किसी पर्सन को कोई स्टेटमेंट या डिसीजन हमें सही नहीं लगता तो हम एक ही सेकंड में उसे जज कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि ये पर्सन रॉन्ग है। कई बार तो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और किसी को गलत कह देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी को जज करने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछे कि आप उस पर्सन को कितना जानते हैं, उस पर्सन का एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या आप जानते हैं उस पर्सन ने जो भी कहा या किया उसके पीछे उसके इंटेंशन क्या थी, वह पर्सन अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हमेशा किसी को भी जज करने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछ ले। ऐसा करने से आप दूसरों को क्विकली जज नहीं करेंगे और आपके अंदर एम्पैथी भी डेवलप होगी, क्योंकि बगैर जाने और समझे हम किसी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कार्ल रोगर्स यूएसए के पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग थ्योरी के फाउंडर है। उनका मानना है कि एम्पैथी एक बहुत ही मिथिकल रहस्यमय अनुभव है, क्योंकि इसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को समझने की कोशिश में ऑलमोस्ट उसी के जैसा बन जाता है। जब आप में एम्पैथी डेवलप हो जाएगी तो आप किसी भी पर्सन को फेशियल एक्सपीरियंसेस और उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके ही पता लगा लेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके बताने से पहले ही आप समझ जाओगे कि उसे कुछ प्रॉब्लम है। स्टोरी ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है और क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ एम्पैथी। हो सकता है आपने ये स्टोरी कहीं सुनी हो या पढ़ी हो, लेकिन उस प्रकार से कभी नहीं सुनी होगी जिस प्रकार से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद स्टोरी शेयर करूँगा। सपोज आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने एक पेपर पर पेन से इंग्लिश में एम ड्रॉ किया, उस पेपर को हमारे बीच में रख दिया। आपको बताना है कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, एम या डब्लू। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको डब्लू दिखेगा, लेकिन सवाल यह है कि मैंने एम लिखा है तो आपको डब्लू कैसे दिख सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप जिस एंगल से देख रहे हो वहाँ से आपको डब्लू दिख रहा है और जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ वहाँ से एम दिख रहा है। जब तक हम किसी के सिचुएशन को अलग अलग एंगल से नहीं देखते तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। अब आप इस एग्जांपल को माइंड में रखते हुए स्टोरी को पढ़िए और आप
आपको एम्पैथी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ओरिजिनली ये स्टोरी द मसनवी नाम की बुक में रिकॉर्डेड है, जिसे 12वीं सदी के ग्रेट फिलोसफर जलालुद्दीन रूमी ने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। रूमी लिखते हैं कि एक गांव में कुछ अंधे आदमी रहते थे। अंधे होने की वजह से उन्होंने कभी भी कुछ नहीं देखा था, लेकिन उनके साथ एक पर्सन रहता था जो देख सकता था और वो उन्हें अंधों को गाइड करता था और उनको चीज़ों के बारे में बताता था। एक दिन किसी ने उन अंधों को बताया कि उस गांव में एक हाथी आया हुआ है। हालांकि अंधे होने की वजह से हाथी को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वे उसे टच करके महसूस करना चाहते थे, इसलिए वो हाथी के पास पहुंच गया। उनमें से एक आदमी ने जब हाथी के सूंड को टच किया तो कहने लगा, हाथी तो अजगर सांप जैसा लगता है। दूसरे आदमी ने हाथी के पूंछ को छुआ और कहने लगा, अरे ये तो रस्सी जैसा है। एक और अंधे ने हाथी के कानों को टच किया और कहने लगा, यह तो किसी बड़े पंखे जैसा है। चौथे आदमी ने उसके टक्स दांतों को छुआ और कहने लगा, यह तो किसी भाले जैसा लग रहा है। पांचवें आदमी ने हाथी के पेट को टच किया और कहने लगा, ये तो कोई दीवार लग रही है। एक और आदमी ने हाथी के पैर को छुआ और कहने लगा, यह तो किसी पेड़ के तने जैसा लग रहा है। इस प्रकार उन सभी अंधों ने हाथी को टच कर लिया। उसके बाद वे घर लौटते हुए रास्ते में अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे, लेकिन शॉकिंगली उनमें से कोई भी एक पर दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और उनमें जोरदार बहस छिड़ गई। जब वे घर पहुंचे और उनके गार्ड ने उनको बहस करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि वो किस बात पर आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने गाइड को पूरा मैटर बताया। तब गाइड ने कहा कि तुम सब अपनी अपनी जगह पर सही हो, कोई भी गलत नहीं कर रहा है। बस बात इतनी है कि हाथी को जिस बॉडी पार्ट को तुम लोगों ने छुआ है वहाँ से हाथी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा तुम लोग बता रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने हाथी को एक ही एंगल से टच किया है, इसलिए उसके दूसरे एंगल का तुम्हें अंदाज़ा नहीं। एक बार वापस जाकर तुम हाथी को दूसरे एंगल से भी टच करके देखो, तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उन्होंने वैसा ही किया, हाथी के सारे बॉडी पार्ट्स को एनालिसिस किया, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलती है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन को करेक्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको उसे दूसरों के पर्सपेक्शन से भी देखना होगा, क्योंकि सबका नज़रिया अलग अलग होता है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी सही हो और जो सामने वाला सोच रहा हो वो भी सही है। आई होप इस स्टोरी से आपको एम्पैथी की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम एम्पैथी को हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। बिलीव दैट एम्पैथी की वजह से ही इंसान कंपैशन, दया और हेल्पिंग नेचर डेवलप होता है। एम्पैथी से हमारा बिहेवियर इंप्रूव होता है, जिससे हम लोगों को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। जब हम दूसरों को अच्छे से समझ पाएंगे ऑब्वियसली हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिसॉल्व हो जाएंगे। जिस पर्सन में एम्पैथी डेवलप हो जाती है वो कभी सेल्फिश नहीं बनता, वो कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता। ही ऑलवेज हेल्प्स अदर बिकॉज एम्पैथी इज मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट गिवन टू अस बाय द गॉड। ईश्वर भी यही चाहता है कि हम अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करें। और इस टॉपिक पर एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लोक कथा मैंने पढ़ी थी जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप एम्पैथी की पावर को पहचान सके। एक गांव में एक औरत रहती थी जो कि प्रोस्टिट्यूट थी। उसने पूरी लाइफ में कभी कोई भलाई का काम नहीं किया था और तो और वो नास्तिक भी थी। शायद दुनिया का कोई भी धर्म किसी नास्तिक और धंधा करने वाली औरत के स्वर्ग या जन्नत में जाने की गारंटी नहीं लेता है। एक दिन वो किसी रास्ते से गुजर रही थी। उसने एक कुएं के पास एक कुत्ते को देखा। वो कुत्ता कुएं के पास गीली मिट्टी को सूंघ रहा था और चाट भी रहा था। उस औरत को रियलाइज हो गया कि वो कुत्ता प्यासा है। उसके पास कुछ पीने का पानी था जो उसने कुत्ते को पिला दिया। उस लोक कथा के अनुसार जब उस औरत की मृत्यु हुई तो ईश्वर ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और उसे स्वर्ग में जगह मिली। और ईश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उस कुत्ते की प्यास को महसूस करते हुए उसे पानी पिलाया था। किसी की प्रॉब्लम को फील करना और उसकी हेल्प करना या एटलीस्ट हेल्प करने की कोशिश करना, इसे ही एम्पैथी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय से काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। अपनी एम्पैथी को कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में सीखने को मिली होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। मिलते हैं हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए थैंक यू।